हेलो फ्रेंड, इजी नॉलेज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे लॉजिक गेट के बारे में। जो लोग डिजिटल सर्किट को जानना चाहते हैं या डिजिटल सर्किट के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, वो लोगों के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। क्योंकि देखिए, कोई भी डिजिटल सर्किट को पढ़ने के लिए या उसका जो इंटरनल प्रोसेस है उसको समझने के लिए आप लोगों को ये लॉजिक गेट के बारे में जानकारी रखना जरूरत है। और जो लोग एनालॉग सर्किट के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं वो लोगों के लिए ये वीडियो उतना लाभदायक नहीं होगा। वो लोग ये वीडियो को स्किप मार सकते हैं। देखिए, एक्चुअली ये जो वीडियो है ये मेरा एक क्लोज फ्रेंड का रिक्वेस्ट था, क्योंकि उन्होंने तो काम कर रहा है फिर भी मेरे को बताया है कोई टाइम निकाल के एक वीडियो बनाने के लिए लॉजिक गेट के बारे में, फ्लिप फ्लॉप के बारे में और शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। सो इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ। देखिए, एक्चुअली लॉजिक गेट का ज़रूरत क्या है। लॉजिक गेट का ज़रूरत है कोई एक इनपुट या एक से अधिक इनपुट को किसी भी पसंदीदा आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम ये जो लॉजिक गेट है इसी प्रोसेस से होता है। ये लॉजिक गेट जो है एक्चुअली डिजिटल सर्किट में ही काम करता है। इसका इनपुट डिजिटल होता है और आउटपुट भी डिजिटल होता है। लेकिन इसको जानने से पहले एनालॉग सर्किट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। एनालॉग सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, ऐसे करके हाई होता है। हाई मान लो 0 वोल्ट से 5 वोल्ट तक ऐसे करके हाई होता है, और ऐसे 3 वोल्ट भी ऐसे करके होता है। लेकिन देखिए, डिजिटल सर्किट में कैसे काम करता है, ऐसे करके काम करता है। डिजिटल सर्किट में हाई और लो ऐसे कुछ नहीं होता है। होता है क्या, ऑन होता है एंड ऑफ, ये दोनों फंक्शन काम करता है डिजिटल सर्किट में। जिससे हम लोग ऑन कंडीशन को नंबर 1 से काउंट करते हैं और ऑफ कंडीशन को 0 से काउंट करता है। देखिए, एक्चुअली एक बाइनरी वर्ड है, जिसको बाइनरी वर्ड को समझना है वो गूगल में जाके पढ़ सकते हो। गूगल में बहुत सारा कंटेंट है, इसमें 1 और 0 ही काम करता है, ऑन एंड ऑफ। ये जो लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट होता है 7 टाइप का, जिसका नंबर 1 पे होता है और गेट। और गेट का सिंबल कैसे होता है, ऐसा होता है। और गेट का सिंबल इनपुट ए और बी, आउटपुट है वाई। देखिए, उसके बाद आता है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल कैसे होता है, इधर भी हम लोगों ने क्या लिखा, ए एंड बी इनपुट, वाई आउटपुट। उसके बाद आता है नॉट गेट। नॉट गेट, नॉट गेट का सिंबल कैसे होता है, ऐसे। इस पे सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट। एक्चुअली होता है यही तीनों गेट मेन होता है। इसी 3 गेट को मॉडिफिकेशन करके और 4 गेट बनाया हुआ है। देखिए, नॉर गेट। नॉर गेट को कैसे बनाया है, यही नॉट गेट एंड और गेट को एक साथ को जोड़ के पहले हम लोग क्या करते हैं, और गेट को, ये है और गेट। और नॉट गेट कैसा है, नॉट गेट, और गेट एंड नॉट गेट को जोड़ के नॉर गेट बनाया हुआ है। सो ये दोनों के एक साथ जोड़ के बनाया है। सो इसका सिंबल होगा कुछ ऐसा, यही है नॉर गेट। और एक आता है नैन गेट। नैन गेट कैसे बनाया हुआ है, एक नॉट गेट एंड एक एंड गेट को एक साथ मिलके बनाया है नैन गेट। ऐसे होता है। उसको क्या क्या ऐसे बनाया है नैन गेट। और दो होता है एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नैन गेट। देखिए 6 में क्या आएगा, एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट इसको कैसे बनाता है, देखिए।
ये होता है एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इसका मतलब इस पे दोनों एंड गेट को लिए है और दो नॉट गेट एंड एक और गेट को। ये है वाई। सो इसका सिंबल कैसे बनाया है देखिए, इसका सिंबल है, ये है और गेट का सिंबल और क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। देखिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट को कैसे बनाया हुआ देखिए। एक्सक्लूसिव नॉर गेट को कैसे बनाया है, एंड गेट लिए हैं और इसमें देखिए क्या किया है, एक नॉर गेट लिया है। नॉर गेट देख पा रहे हो, ये जो नॉर गेट है, ये नॉर गेट को लिए है। नॉर गेट, एक एंड गेट और एक और गेट, तीनों को एक साथ जोड़ के क्या बनाया, एक्सक्लूसिव और गेट। इसका सिंबल कैसे आता है देखिए, ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अभी हम लोग इसका काम करने का जो तरीका है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं, कैसे ये काम करता है। इसका जो मैथमेटिक्स है उसको सीखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके एक एक गेट के बारे में पता करेंगे कैसे काम करता है, क्या इसका मैथमेटिक्स है। सो नंबर 1 पे हम लोग लिख देते हैं और गेट। और गेट, और गेट का सिंबल कैसा था, यही था और गेट। इसमें इनपुट मान लो ए एंड बी, आउटपुट वाई। एक्चुअली देखिए ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में एक डायोड या एक ट्रांजिस्टर को यूज करके ये प्रोसेस को एक्टिव कराता है। ऑफ ऑन करने का जो प्रोसेस है, एक्चुअली ये जो प्रोसेस है इसमें ऑन एंड ऑफ यही दोनों काम ही होता है और कुछ नहीं होता है। मान लो आपके पास एक बैटरी है, सेल, इसमें प्लस लाइन और माइनस दोनों लाइन है। आपने क्या किया, आउटपुट में लोड को कनेक्ट कर दिया, बीच में क्या किया आपने, एक स्विच लगा दिया। एक कैसा स्विच देखिए, ऐसे करके दो स्विच इसमें लगा दिए। इसमें दो इनपुट है, सो दो स्विच ऐसे करके लगा दिए हैं। ये स्विच एक्टिव होते ही ये आउटपुट में जो लोड है वो काम करेगा। इसका जो कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है फ्रेंड, प्रोसेस क्या है, इनपुट में जो दो इनपुट है वो आउटपुट में प्लस होगा। इसका मतलब है, इसका प्रोसेस है ये प्लस होगा। इसका मतलब इनपुट में मान लो ए और बी, सो इक्वल्स बी इक्वल्स वाई, आउटपुट होगा। हम लोगों ने क्या सीखा था, डिजिटल सर्किट में 0 या 1 यही दोनों यूज होता है। 0 मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन। मान लो इसके ए वाला हिस्सा में हम लोग 0 देते हैं और बी में भी इनपुट में 2 0 देते हैं। सो हम लोगों ने क्या सीखा था, इसका थ्योरी क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, इनपुट प्लस होगा, ए प्लस बी होगा। इसका मतलब दोनों 0 है, तो 0 और 0 आउटपुट में क्या आएगा, 0। देखिए कैसे 0, आपने इसमें पॉजिटिव वोल्ट इसमें नेगेटिव वोल्ट इनपुट कर दी है, लेकिन बल्ब ऑफ कंडीशन पे। सो 0 मतलब क्या बताया था, ऑफ, और 1 मतलब ऑन। सो ए स्विच अगर आप ऑन नहीं करेंगे और ए स्विच को आप भी ऐसे खुला रखेंगे, ऑन नहीं करोगे, तो भी ये बल्ब क्या करेगा, नहीं जलेगा। सो इसीलिए इनपुट में देखिए 0 एंड 0, इनपुट में 0 0 देगा तो आउटपुट भी 0 रहेगा। इसका मतलब ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, सो आउटपुट 0 रहेगा। मान लो इनपुट पे हम लोग 0, इन ए पे 0 दिए हैं और बी पे 1, सो आउटपुट क्या होगा, ए पे 0, बी पे 1। सो हम लोगों ने क्या सीखा था, इसका मैथमेटिक्स क्या है, ए प्लस बी। इसका मतलब दोनों इनपुट को प्लस करना पड़ेगा, 0 और 1। 0 1 1 होगा, कैसे होगा देखिए, 0 1। सो 1 मतलब एक स्विच को आप ऑन कर रहे हो और एक स्विच को ऑफ रख रहे हो। सो एक स्विच को ऑन करते ही इसका जो स्विचर पॉलिसी देखिए, ऐसे एक स्विच ऑन होते ही ये एलईडी आउटपुट में ग्लो करेगा। सो उसी तरह पहले हम लोगों ने ए पे 0 रखा था, बी पे 1 रखा था। अभी क्या करेंगे, ए पे
1 रखेंगे, बी पे 0, सो 1 + 0 = 1 होगा। सो एक सिग्नल इसमें ऑन रखेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। और देखिए, और दोनों पे ऑन रखेगा, दोनों पे इनपुट पे 1 रखेगा तो आउटपुट पे भी 1 आ जाएगा, ऑन होगा आउटपुट। सो 1 + 1 = 2 होता है। लेकिन हम लोगों ने क्या सीखा था डिजिटल सर्किट में, ऑन को हम लोग 1 काउंट करते हैं और ऑफ को 0 काउंट करते हैं। सो आउटपुट में 1 आएगा। अभी हम लोग देखते हैं एंड गेट। नंबर 2 पे क्या आता है, एंड गेट। एंड गेट का जो सिंबल कैसे आप लोगों ने देखा था, यह है एंड गेट। एंड गेट में काम कैसे होता है देखिए। इसका जो मैथमेटिक्स क्या है, इनपुट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू वाई। देखिए, एक्चुअली अभी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी चल रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने के लिए आपको ये लॉजिक गेट के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखोगे, कोई भी आईसी को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए उसका जो इंटरनल प्रोसेस है, आप लोग देखोगे आईसी के अंदर ऐसे तरह का हर एक गेट यूज किया है, नैंड गेट, लॉजिक गेट। अगर आपको लॉजिक गेट के बारे में पता नहीं है तो आप लोग किसी भी डिजिटल सर्किट को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। अभी जो एलईडी टीवी चल रहा है, उसका जो टीएफटी वाला पैनल है, उसका इंटरनल जो प्रोसेस है, आप लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हो, उसका जो स्कीमेटिक देखोगे तो उसमें सारी लॉजिक गेट का ही खेल है। लॉजिक गेट और शिफ्ट रजिस्टर का खेल है। उसमें फ्लिप फ्लॉप करके ही हर एक पिक्सल को ऑफ ऑन किया जाता है। क्योंकि टीएफटी में कई लाखों मॉस्फेट है, लाखों मॉस्फेट को काम करने के लिए लाखों लाखों वायर चाहिए होता है, लेकिन उतना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मूले को यूज करके इतना काम होता है। एंड गेट कैसे काम करता है, इनपुट में मल्टीप्लाई होता है। मान लो ए और बी इनपुट, पहले हम लोग क्या करते हैं, ए पे 0 दे देते हैं ऑफ, और बी पे भी 0। सो बैटरी ये जो सेल है, ए स्विच को 0 का मतलब ऑफ रखोगे और ए स्विच भी 0 फॉर्मेट में मतलब ऑफ है। सो हम लोगों ने क्या सीखा था, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए इंटू बी। सो 0 इंटू 0 कितना होगा, 0। इसका मतलब क्या है, ए स्विच ऑफ, ए स्विच ऑफ रहेगा तो ये एलईडी नहीं चलेगा। अभी क्या करेंगे, एक इनपुट पे 0 देते हैं, एक इनपुट पे 1 देते हैं, तभी क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 1 इंटू 0 0 ही होता है। सो देखिए, एक स्विच को सीरीज में है, एक स्विच को आप ऑफ रखोगे, एक स्विच को ऑन रखोगे, तभी थोड़ी ना ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा, ये ऑफ रहेगा। देखिए, अभी क्या करेंगे, पहले हम लोग ए पे 0 दिए थे, बी पे 1। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए पे 1 देते हैं, बी पे 0 देते हैं, तभी मल्टीप्लाई करने से 0 आएगा। क्योंकि ये दोनों स्विच को एक साथ ऑन होने पर ये आउटपुट में जो लोड था वो एक्टिव होगा, क्योंकि ये सीरीज में है। और मल्टीप्लाई में भी देखिए, और दोनों इनपुट पे हम लोगों ने 1 1 दे दिया, मतलब ऑन 1 इंटू 1 कितना होगा, 1 होगा आउटपुट में। 1 मतलब एक्टिव होगा, चलेगा लाइट। क्योंकि ये स्विच और ये जो स्विच, दोनों स्विच को हम लोग अगर ऑन कर दे तो ये सप्लाई तो आसानी से इधर आके ये एक्टिव हो जाएगा। सो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1। सो इनपुट, दोनों इनपुट पे अगर हम लोग 1 डालेंगे तो आउटपुट में 1 आउटपुट होगा। इसका मतलब आउटपुट एक्टिव होगा। इसके बाद क्या आता है, नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है फ्रेंड। नॉट गेट कैसे काम करता है देखिए, नॉट गेट का पॉलिसी क्या है, ए वाई, एक इनपुट एक आउटपुट। इसमें क्या होता है, इनपुट पे आप लोग जो देते हैं, आउटपुट में उसका उल्टा आउटपुट होता है। आउटपुट इसका उल्टा होगा, मतलब इस पे आप लोग 0 देंगे तो इस पे 1 होगा, इस पे 1 दोगे तो इसका आउटपुट 0 होगा। वो भी देखिए कैसे होता है। इसमें कैसे स्विच को यूज किया है देखिए।
ए वाई। इसमें क्या बताया था, उल्टा होगा। इनपुट पे अगर हम लोग 0 देते हैं, आउटपुट में 0 का उल्टा 1 होगा, और इनपुट पे 1 देते हैं, आउटपुट में 0 होगा। कैसे होगा देखिए, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से दे दिए हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट पे 0 देते हैं, 0 मतलब ए स्विच ऑफ कंडीशन पे रहता है, तभी जाके ये बल्ब आसानी से जल जाएगा। मतलब क्या है, 1। देखिए आउटपुट में 1 होगा। अगर इनपुट में हम लोग इसमें 1 देते हैं, इसका मतलब इसका जो स्विच है इसको ऑन कर देते हैं, क्या होगा, ये जो सप्लाई है इधर से आके ऐसे करके घूमेगा, ऐसे आउटपुट नहीं जा पाएगा। सो 1 इनपुट पे दोगे तो आउटपुट 0, ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, नॉर गेट के बारे में। नॉर गेट के बारे में मैंने आप लोगों से क्या बताया था, एक और गेट एंड एक नॉट गेट को जोड़ के नॉर गेट बनाया है। सो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक और गेट को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए शो नॉर गेट, ये नॉर गेट हो गया। नॉर गेट कैसे काम करता है, देखिए नॉर गेट का सिस्टम कैसा होगा। ये क्या है, ये और गेट के बारे में मैंने क्या बताया था, प्लस होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा। और ये नॉट गेट में क्या होगा, उल्टा होगा। सो इनपुट पहले क्या होगा, मान लो इनपुट ए और बी और इस पे वाई, ए बी वाई। सो पहले क्या होगा, ए प्लस बी करेंगे, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करके उल्टा आउटपुट होगा। सो देखिए पहले हम लोग इनपुट पे क्या देते हैं, इनपुट पे 0 और 0 देते हैं। सो क्या होगा, इसका आउटपुट पहले प्लस, उसके बाद इसका आउटपुट जो होगा उसका उल्टा होगा। पहले प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। सो 0 आउटपुट में मैंने क्या बताया था, नॉट गेट है, 0 का उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, 1। फर्स्ट हम लोगों ने 0 रखा है, मतलब ये स्विच ऑफ है, और सेकंड इनपुट भी 0 है। सो 2 0, इसका मतलब 2 स्विच ऑफ रहेगा तो आउटपुट जल जाएगा, सप्लाई आसानी से आके। सो इधर भी आप लोगों ने देखा है 0 0 प्लस करने में 0 होता है, उसका उल्टा 1 देखा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इनपुट को 0 देते हैं, एक इनपुट में 1 देते हैं। देखिए 0 प्लस 1 कितना होगा, 1। उसको क्या करना है, उल्टा कर देना है, नॉट गेट है इसके लिए। सो 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0 होगा, 0 होगा। इसमें एक इनपुट को हम लोगों ने ऑफ रखा है और एक इनपुट को 1 मतलब ऑन कर दिया है। सो ये सब ले क्या करेगा, इधर से आके इधर घूमेगा, आउटपुट तक नहीं जाएगा। सो आउटपुट एक्टिव नहीं होगा, सो 0 रहेगा। और जो इनपुट पे 0 दिया था उस पर 1 देते हैं, और एक इनपुट पे 1 के इनपुट पे 0 देते हैं। सो इसमें क्या होगा, 1 और 0 प्लस करने में 1 और उसका उल्टा 0। वही भी पहले ये स्विच ऑन था, अभी ये स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन। सो वही होगा, ये सप्लाई इधर से आके इससे रोटेट होके ऐसे जाएगा, आउटपुट तक नहीं जा पाएगा। सो आउटपुट 0 रहेगा। और दोनों इनपुट को ऑन कर देगा तो क्या होगा, देखिए दोनों इनपुट ऑन कर दिया, सो दोनों इनपुट 1 प्लस 1 1। और देखिए एक्चुअली होता क्या है, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 होता है, लेकिन डिजिटल सर्किट में 2 का कोई वैल्यू नहीं है। डिजिटल सर्किट में 1 एंड 0 यूज होता है। इसका मतलब है ऑन एंड ऑन, दो ऑन को हम लोग जो ऑन 1 1 पकड़ते हैं। सो 1 प्लस 1 1 माने ऑन ऑन, ऑन का उल्टा होगा क्या, 0। सो इधर 0 रहेगा। 2 स्विच को ऑन कर दिया तो क्या होगा, वोल्टेज इधर तक नहीं आएगा, सो आउटपुट में 0 रहेगा। और देखेंगे एक नैन गेट। नैन गेट के बारे में क्या बताया था, एक एंड गेट एंड एक नॉट गेट को दोनों को एक साथ जोड़ के नैन गेट बनाया है। सो पहले हम लोग एक एंड गेट को
इसका थ्योरी क्या होगा, अगर आप लोग एंड गेट और नॉट गेट का थ्योरी मालूम है तो आसानी से आप लोग पता कर पाओगे। एंड गेट का क्या थ्योरी था, मल्टीप्लाई होगा इनपुट और नॉट गेट उल्टा हो जाएगा। सो पहले क्या होगा, इनपुट ए इंटू बी होगा, मल्टीप्लाई होगा ए इंटू बी, फिर उसके बाद आउटपुट क्या होगा, उल्टा होके आउटपुट हो जाएगा वाई। इसमें भी दो इनपुट है, इसके लिए दोनों स्विच को लगा दिया है। कैसे लगा है, सीरीज में और पैरेलल में, दोनों हिस्से पे लगा है। सो इसका पहले हम लोग क्या करते हैं, दोनों इनपुट पे वही प्रोसेस देते हैं, 0 एंड 0 देते हैं। तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उल्टा होगा। 0 इंटू 0 क्या होगा, 0। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद उल्टा करना पड़ेगा, तो आउटपुट इनपुट में 2 0 देगा तो आउटपुट में क्या होगा, 1 होगा। सो देखिए स्विच में देखिए, ये जो स्विच है, दोनों स्विच पे हम लोग 0 रख दिया। 0 का मतलब ऑफ, ये स्विच भी ऑफ। सो ये वोल्टेज आसानी से आउटपुट तक जाएगा। आउटपुट एक्टिव मतलब 1। सो इधर भी हम लोगों को मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में क्या मिला है, 1। तो एक इनपुट पे हम लोग अभी क्या देते हैं, 0 देते हैं, और एक इनपुट पे 1 देते हैं। सो मल्टीप्लाई कीजिए, 0 इंटू 1 कितना होगा, 0 होगा। सो 0 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा। देखिए कैसे, एक स्विच को ऑन रखते हैं, एक स्विच को ऑफ रखते हैं। सो एक स्विच ऑन रहेगा, एक स्विच ऑफ रहेगा, तो वो वोल्टेज भी आसानी से आउटपुट तक जाके ये आउटपुट ऑन रह सकता है। और उल्टा करेंगे, जिसमें 0 दिए थे उस पर 1 देंगे, और जिस पे 1 दिया था उस पर 0। इसमें क्या होगा, 0 इंटू 1 मल्टीप्लाई में 0, उसका उल्टा 1। पहले जो स्विच ऑफ था अभी वो स्विच ऑन है, और जो स्विच ऑन था वो स्विच ऑफ है। सो आउटपुट एक्टिव होगा। दोनों इनपुट पे हम लोग क्या करते हैं, 1 1 दे देते हैं। सो 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा क्या होगा, 0। देखिए अभी क्या, 1 का मतलब दोनों इनपुट पे 1 दे दिए हैं। 1 का मतलब ये स्विच ऑन, ये स्विच भी ऑन। सो ये सप्लाई जाके इधर से घूमेगा, आउटपुट तक नहीं जाएगा। कैलकुलेशन में भी देखिए क्या आया था, 0, इसका मतलब ऑफ। सो और क्या था, 6 नंबर पे क्या था, एक्सक्लूसिव और गेट, और 7 नंबर पे एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सो देखिए ये है एक्सक्लूसिव और गेट, जिसका सिंबल देखिए मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ। ये है एक्सक्लूसिव और गेट। देखिए ये एक्सक्लूसिव और गेट का जो इंटरनल पॉलिसी है उसमें क्या रहता है, देखिए इसमें क्या रहता है, ये देखिए ये जो दोनों एंड गेट, ये दोनों एंड गेट है, और एक और गेट, ये और गेट है देखिए। और इसके अंदर देखिए ये नॉट गेट, 2 नॉट गेट एक एंड गेट के इनपुट में, ये 2 एंड गेट देख पा रहे हो। एंड गेट के इनपुट में एक नॉट गेट, इधर एक नॉट गेट, और ये और गेट। सो ये कैसे काम करता है, देखिए आप लोग सोच रहे हो ये तीनों अलग अलग बॉक्स क्यों बनाया हूँ, क्योंकि देखिए इसमें तीनों अलग अलग गेट है। सो इसका जो कैलकुलेशन है इसको हम लोग आसानी से सीखने के लिए मैं ऐसे आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आसानी, आप कोई भी टॉपिक को जितना आसानी से समझ पाओगे उतना आसान से आपके दिमाग के अंदर रहेगा। सो इसके लिए मैंने तीनों हिस्से से बांट के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट गेट है इसका कैलकुलेशन इसमें कैलकुलेट करेंगे। ए है सेकंड वाला, इस पे करेंगे, और ए है जो थर्ड वाला, इसका इसमें कैलकुलेट करेंगे। सो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे 0 0, 2 इनपुट पे 0 0 दे दिए हैं। 0 देते ही ए से जो 0 है एक गेट पे आ गया 0, लेकिन बी से जो 0 है, ये बीच में जो नॉट गेट है इससे होके जब इधर आया ये क्या 1 बन गया है। सो ये जो एंड गेट है इसका काम क्या है, 2 इनपुट मल्टीप्लाई होता है इसके अंदर। सो इधर 0 इंटू 1, सो क्या होगा, 1 इंटू 0 0 ही होता है। और 2 में देखिए वो भी 0 0 इनपुट देते हैं हम लोग, वही पॉलिसी, ये 0 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू 0 0 हो जाते हैं।
देखिए अभी ये जो और गेट है इसमें क्या इनपुट आया ये दोनों पिन पे, इसका एक 0 और इसका 0। सो 0 इंटू 0 इसमें क्या होता है प्लस होता है। सो 0 + 0 इक्वल्स टू आउटपुट, ये आउटपुट क्या होगा 0 होगा फ्रेंड। फिर हम लोग क्या करेंगे इस पर एक 0 और एक 1 दे देते हैं। ए पे 0 देता है तो 0 आ जाता है, बी पे जब 1 देते हैं ये नॉट गेट क्या करते हैं उसको 0 बना देते हैं। सो 0 इंटू 0 कितना होता है 0। 2 पे देखिए क्या हो रहा है, ये ए का जो 0 है इधर 0 और बी पे 1 देते हैं। सो बी का जो 1 है 1 रहता है और ए जो ए का 0 क्या हो जाती है एंड नॉट गेट है इसके लिए ये उल्टा होता है। सो 1 इंटू 1 आउटपुट पे, सॉरी इधर मैं 0 लिख दिया, 1 होगा। सो इसका इनपुट क्या हो गया एक 0 और एक 1, इधर 1 है फ्रेंड, ये 1 देख पा रहे हो। सो इधर क्या होता है प्लस होता है, प्लस होने पे क्या हुआ 0 और 1 प्लस होते ही 1 देखा। अभी क्या करेंगे इस पे 1 एंड 0 देते हैं, इस पे भी 1 एंड 0 देते हैं। सो 1 क्या हुआ 1 आ जाएगा, ए बी का 0 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 और ए जो ए पे क्या था 1 था, ये 1 0 हो गया और बी का 0 0 0 इंटू 0 0 होता है। सो ए गेट का इनपुट क्या हो गया 1 और 0 1 और 0। सो इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, इसमें प्लस होता है, इनपुट 2 इनपुट प्लस होता है। सो 0 और 1 प्लस होके 1 बनता है फ्रेंड, देखा। अभी क्या करेंगे 2 इनपुट पे 1 1 करके दे देते हैं। ये फर्स्ट में देखिए ए तो 1 है 1 आ गया, बी पे 1 0 हो गया। सो 0 इंटू 1 क्या होगा 0। 2 पे भी देखिए ये जो ए पे 1 है ये 0 हो जाता है और बी का 1 1 आता है। सो 0 इंटू 1 वो भी 0। सो इसका इनपुट क्या होगा 2 0 0 0, आउटपुट क्या होगा प्लस होगा, 0 + 0 इक्वल्स टू 0। अगर ये एक्सक्लूसिव और गेट को अच्छी तरह से समझना है तो ऐसे कैलकुलेशन करके आप अच्छे समझ पाओगे, नहीं तो सिर्फ आप इसी जो चार्ट है इसको याद रखते ही आप लोगों को काम भी हो जाएगा। आपको ये जब याद रहेगा क्या 0 एंड 0 इनपुट करते ही 0 होगा, 0 1 आउट इनपुट करोगे तो 1 होगा, 1 0 आउटपुट इनपुट करोगे तो आउटपुट 1 होगा, 1 1 इनपुट करोगे तो आउटपुट 0 होगा। ये एक्सक्लूसिव और गेट के काम की पॉलिसी है। और क्या रहेगा एक्सक्लूसिव नॉर गेट, देखिए ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट, इसका सिंबल आपने भी देखा है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। और एक्सक्लूसिव नॉर गेट इसमें क्या देखिए 2 एंड गेट और एक और गेट, और एक एंड गेट में एक एंड गेट की इनपुट पे 2 नॉट गेट देखा है। सो इसको हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे 0 0 इनपुट करेंगे 0 0। सो ए पे इसको 1 ये 2 और ये वाला 3 लिख देते हैं फ्रेंड। देखिए ये जो नंबर 1 वाला गेट है इस पे 0 0 देते ही क्या होगा मल्टीप्लाई 0 होगा। और बी पे देखिए ये 2 पे देखिए 0 0 देते ही 1 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 होगा फ्रेंड। फिर इसके बाद देखिए इसका इनपुट क्या हुआ, सो 0 एंड 1 0 एंड 1 0 1 प्लस होके क्या होगा आउटपुट 1 होगा। सो 0 0 इसका इनपुट देते हैं इसका आउटपुट 1 हो जाएगा फ्रेंड। अभी क्या करेंगे 0 1 देते हैं इनपुट में। सो 0 1 0 और 1 देते हैं, इसमें क्या होगा देखिए मल्टीप्लाई होगा 0 इंटू 1 0 और इसमें देखिए 0 1 हो जाएगा 1 0 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते भी 0 देखा। और इसका इनपुट क्या मिला एक 0 और एक 0। सो 0 0 प्लस करते ही आउटपुट क्या 0। और इसमें अगर 1 और 0 देते हैं तो देखिए 1 और 0 1 और 0 क्या होगा इसमें सीधा जाएगा 1 इंटू 0 0
इसमें वही केस 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। सो इसमें भी 0। सो इनपुट क्या होता है 0 0, आउटपुट 0 + 0 = 0। अगर इसमें हम 1 देते हैं, 1 1 इनपुट देते हैं, देखिए 1 1 क्या होगा 1 × 1 1, और इसका क्या होगा 1 0 हो जाएगा, ये 1 भी 0 हो जाएगा। सो इसमें 0 होगा। सो इसका इनपुट क्या हुआ 1 और एक 0। सो 1 और 0 को ये प्लस करता है, आउटपुट क्या होगा 1 होगा फ्रेंड। सो एक्सक्लूसिव नॉर गेट जो है उसका आउटपुट 1 होगा। अगर किसी को लॉजिक गेट के बारे में और कुछ जानकारी रखना है, इसके गूगल में बहुत सारा कंटेंट है, आप लोग जाके उधर इसका नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। फ्रेंड आज का वीडियो यही तक। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फ्रेंड।